हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये कहानी किशनपुर गांव की चंपा की है। उसकी नई नई शादी हुई थी। एक दिन चंपा घर में अकेली थी। उसका पति नरेश और सास ससुर शहर गए हुए थे। तभी उसे बाहर किसी आम बेचने वाली औरत की आवाज सुनाई दी। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले आम ले लो, जो कभी न खाए वो आम ले लो। अरे भाई आम ले लो आम। आम वाली ने चंपा के घर का दरवाजा खटखटाया। चंपा ने दरवाजा खोला। आम ले लो मालकिन, पहले जो कभी न खाए वो आम ले लो। अरे ऐसा क्या है तुम्हारे आम में जो तुम कह रही हो जो कभी न खाए वो आम ले ले। एक बार चक्कर तो देखिए मालकिन, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उन सुनहरे आमों का मुंह चंपा छोड़ नहीं पाई। उसने आम खरीद लिए। आम वाली के जाते ही वो आम खाने लगी। जैसे ही उसने आम को मुंह में लिया, उसका मुंह बिल्कुल ही अलग स्वाद से भर गया। वाह, ऐसे आम तो मैंने सच में कभी नहीं खाए हैं। चंपा आम के अद्भुत स्वाद में खो सी गई थी, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बोझिल सी होने लगी। उस पर बेहोशी छाने लगी और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे करके आम में बदलने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह आम में बदली, वही आम वाली चुपके से उसके घर में घुसी और आम बनी चंपा को टोकरी में डालकर फिर से उसी तरह आम बेचने निकल पड़ी। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले आम ले लो, जो कभी न खाए वो आम ले लो। शाम को चंपा का पति और सास ससुर शहर से वापस लौटे। उन्होंने पूरे घर में चंपा को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आस पड़ोस में पता करने के क्रम में उन्हें एक और बात पता लगी कि उसी दिन गांव की और भी औरतें गायब हुई हैं। ये वो औरतें थीं जिनकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी और वो घर में अकेली थी। अपनी पत्नी ममता भी कहीं गायब हो गई है नरेश भाई। अभी 3 दिन पहले ही तो शादी हुई है। हम तो ठीक से उसको देखे भी नहीं थे। कौन ले गया हमारी ममता को, कौन ले गया? एक बार मुखड़ा तो देख लेते। एक साथ इतनी औरतों का गायब होना चिंता का विषय था, इसीलिए सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। साहब, हमारी जोरू को कोई गायब कर दिया है। अब पूरा का पूरा गांव छान मारे, लेकिन वो नहीं मिली। साहब, मेरी चंपा भी गुम हो गई है। अभी 2 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को। नरेश भाई, जिसकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, जरा उसके दिल का भी हाल पूछ लो। पता नहीं मेरी ममता कहाँ होगी। हाय मेरी ममता। उन सभी की बातें सुनकर पुलिस वाला दहाड़े मारकर रोने लगा। सभी उसे घूरने लगे। बड़े अच्छे पुलिस वाले हैं। देखो तो कैसे हमारे दुख से दुखी होकर रो रहे हैं। है? हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे पुलिस वाले को नहीं देखे। अरे भाई, हम तुम्हारे दुख से दुखी होकर नहीं रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं आप? वो बात ये है कि हमारी जोरू भी गायब हो गई है। पुलिस वाले की बात सुनकर सभी उदास होकर वापस लौट आए। नरेश चंपा के इस तरह जाने से बिल्कुल टूट गया था। वो सारा दिन चुपचाप बैठा रहता या चंपा की फोटो देखता रहता। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता उसे अपने गुरुजी के पास ले गए। जिसकी भी नई शादी हुई है, वो उसे नहीं छोड़ेगी। चंपा भी उसी के कब्जे में है। उसने उसे आम बना दिया है। ये सब आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? चौबेपुर गांव के बाहर आम के पेड़ पर रहने वाली
चुड़ैल का ये सब किया धरा है। उसका नाम गुंजा है। उसने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि कई शादीशुदा औरतों को आम बना रखा है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है? गुरुजी ने बताया कि 3 साल पहले गुंजा चौबेपुर गांव में शादी करके आई थी। गुंजा के पिता ने शादी के समय बहुत कुछ दिया था, लेकिन ससुराल वालों का उससे पेट नहीं भरा। वो हमेशा गुंजा के सामने नई नई मांगे रखते। क्या कहा? नहीं मांगेगी अपने पिताजी से 50,000 रुपए? हाँ? उन्होंने तो अपनी सारी जमीन बेच दी, फिर भी आप लोगों की मांग खत्म नहीं होती। तू बड़ी जबान चलाने लगी है। रुक, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। लालच में अंधे गुंजा के ससुराल वालों ने एक दिन उसे आम के पेड़ से लटकाकर मार डाला। गुंजा उस दिन से उसी पेड़ पर रहने लगी। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे पेड़ से रोने की आवाज आती। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि वो भुतहा पेड़ है, इसलिए लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। उधर दूसरी ओर एक दिन गुंजा के ससुराल में एक भयानक सांप घुस आया। उसने गुंजा के पति को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपने इकलौते बेटे की मौत से उसके माँ बाप पागल हो गए। गुंजा को ऐसा लगता है कि हर वो लड़की जिसकी नई शादी हुई है उसके ससुराल वाले उसे मार देंगे, इसीलिए वो उसे अपने पास आम बना कर रख लेती है। उन लालचियों का ऐसे ही अंत होना चाहिए था, लेकिन सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं। गुरुजी, आप कैसे भी मेरी चंपा को ले आइए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें और गांव के सभी लोगों को उसे ये यकीन दिलाना होगा कि गांव में किसी औरत को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जो भी शादी गांव में होगी वो बिना दहेज की होगी, क्योंकि गुंजा की मौत का कारण दहेज ही है। गुरुजी की बात मानकर नरेश सभी गांव वालों को लेकर उस आम के पेड़ के पास पहुंचा। गुंजा, ओ गुंजा, कृपया हमारे सामने आइए। हाँ, गुंजा, कृपया सामने आओ। देखो, हम सब तुमसे माफी मांगने के लिए खड़े हैं। गुंजा, हम सब तुमसे वादा करते हैं कि गांव में कोई दहेज नहीं लेगा। हम औरतों का सम्मान करेंगे, उन्हें कभी कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम लोग? अरे नहीं गुंजा, नहीं, हम लोग सच कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर फिर से किसी ने दहेज लिया या औरतों को तकलीफ पहुँचाई तो इस गांव की सारी औरतों को मैं आम बनाकर इस पेड़ पर टांग दूंगी। अरे नहीं, हम वादा करते हैं। हाँ, वादा करते हैं। अब हमारी ममता को फिर से आम से औरत बना दीजिए ना गुंजा जी। फिर गुंजा ने सारे आमों को औरत में बदल दिया। सभी अपनी पत्नी को एक बार फिर से पाकर बहुत खुश हुए। कहते हैं उस दिन के बाद से गांव में ना तो औरतों को कोई तकलीफ पहुंचाता है और ना ही गांव में दहेज लिया जाता है। वो गांव अब आदर्श गांव बन गया है।